हाँ, तो मैं हूं शशांक BHU से। और बच्चों, मैं आज आप लोगों को पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं। पार्ट 3 है संपूर्ण क्रांति का ऑब्जेक्टिव है, इसमें आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव मैं देने वाला हूं, आप लोग देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न ऑब्जेक्टिव की ओर, है ना। तो क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा बच्चों आप लोग। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। तो हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था। ऑप्शन में है अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम, PMCH पटना और बिलिंगडन नर्सिंग होम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। तो इसका ऑप्शन में है रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बात। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था। ऑप्शन में है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान। अब बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, थोड़ा यहाँ पे एक सूचना है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है और हम ठीक है, उस पर आप लोग आराम से मैसेज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको तब। और डिस्क्रिप्शन में मैं सारा लिंक भी दे चुका हूँ, आप आराम से देख लीजिएगा। वीडियो समाप्त होने के बाद जितने भी प्रीवियस चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ सब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी बच्चों को शेयर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पे आप लोग को ध्यान देना बच्चों कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप लोग समझ जाइए कि इस बार आ भी सकता है। जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सत्यदेव। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में मैं सब कुछ पढ़ाया हूँ, डिटेल में मैं सब बता दिया हूँ, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। अगला प्रश्न है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन में है आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सदानंद जी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो इसका सही उत्तर होगा उमा शंकर दीक्षित को। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। देखिए ये इसका ऑप्शन है पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी। देखिए मैं लेखक का परिचय इसीलिए पढ़ाया था, पार्ट 1 में है लेखक का परिचय। ठीक है, तो लेखक का परिचय में इन सब चीज़ों को इसलिए बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें लेखक के बारे में पूछ दिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ISC की परीक्षा कहाँ पास किए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो बिहार विद्यापीठ से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1925 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश
नारायण जी मार्क्सवादी विचारधारा के कब बने? ठीक है, मार्क्सवादी मतलब एक विचारधारा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो अमेरिका में इनको मिला था, मार्क्सवाद से जुड़े थे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तब इसका ऑप्शन है 1928 में, 1927 में, 1938 में, 1924 में। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों 1924 में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है? फणीश्वर नाथ रेणु का एक पुस्तक है, वो कौन सा पुस्तक है आपको बताना। ऑप्शन में है सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूँ, हाँ, मैलांचल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मैलांचल। ठीक है, बहुत अच्छा उपन्यास है ये मैलांचल, आप लोग पढ़िएगा इसको, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब मैं पढ़ा हूँ, अब है आंचलिक उपन्यास है वो, अब मैं क्या उसके बारे में ज़्यादा अभी बताऊँ, आगे चलता हूँ मैं। अगला प्रश्न है 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा ऑप्शन बी अब्दुल गफूर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में है महात्मा गांधी को, जयप्रकाश नारायण को, महाकवि जायसी को, बाल गंगाधर तिलक को। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बार एकदम पक्का आएगा, मैं गारंटी देता हूं इस पर। ठीक है, ये पक्का आएगा। लोकनायक, गलती से हो गया लोकनायक को, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? देखिए ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों को, परिचय में मैं बताया था पार्ट 1 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन में है लीलावती देवी, अमरावती प्रभा, प्रभावती देवी, प्रभा सिन्हा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इनका पत्नी का नाम था क्या? प्रभावती देवी। हम लोग चलते अगले प्रश्न की ओर। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? देखिए ये एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस बार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का नाम जरूर पूछता कि किसका रचना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, मदन मोहन मालवीय, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी। एकदम इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में। ठीक है, अब हम लोग चलते अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? भारत रत्न की उपाधि मिली थी किनको? जयप्रकाश नारायण को। तो वो कब मिली थी? ठीक है, 1990 ईस्वी में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1998 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए इस बार, क्योंकि भारत रत्न भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, समझ गए? तो इस तरह की चीज़ें क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, मोहनलाल महतो वियोगी, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी उन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग चलते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? तो ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन डी में है आरसी प्रसाद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति उन्हीं की आत्मकथा है। ठीक है, किनका? राम वृक्ष बेनीपुरी की। मैं पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा आत्मकथा है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनकर जी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किस लिए प्रसिद्ध हैं कहने का मतलब है,
तो साहित्यिक रचना के लिए, संगीत के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए, उपन्यास लेखन के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, साहित्यिक रचना के लिए। ठीक है, और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इसका ऑप्शन है समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जननायक। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों लोक नायक के रूप में। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप लोग तो इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। जो महत्वपूर्ण है मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से समझिएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पटना में 5 जून 1974 को। ठीक है, गांधी मैदान में दिया था, आपको मैं बताया हूँ अच्छे से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका ऑप्शन है बिट्टू, किट्टू, बाउल, मोनू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाउल। मैं जीवनी में बताया था, फर्स्ट पार्ट 1 में मैं सब बता चुका हूँ इस तरह की बातें, आप ध्यान में रखिएगा। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन में है 1973 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1974 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन में है दीनदयाल, हर्षु दयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर्षु दयाल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन है, उसने कहा था जूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, संपूर्ण क्रांति। अब अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है इस बार पूछ दे इसको। संपूर्ण क्रांति क्या है? ऑप्शन में है निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषण। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आपको मैं बताया हूं संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण ही है जो गांधी मैदान में दिया गया था। भाषण 5 जून 1974 को, तपती हुई गर्मी में, जून के समय में जयप्रकाश नारायण उसका मुख्य वक्ता थे और संचालन भी कर रहे थे। अब लाख युवा पूरे देश से वहाँ पर आकर के भाषण को सुन रहे थे तपती हुई गर्मी में। आप समझ सकते हैं संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है, भाषण का ही एक अंश है। भाषण तो बहुत बड़ा था और भाषण का एक छोटा सा अंश है इसमें, तो भाषण ही हुआ। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ऑप्शन में है राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ऑप्शन में है जयप्रकाश नारायण का, रामधारी सिंह दिनकर का, भगत सिंह का, इनमें से कोई नहीं। मतलब तो इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण का। मतलब जयप्रकाश नारायण ही ने संपूर्ण क्रांति में भाषण दिए थे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं बताया हूँ आपको। और ऑप्शन में है राघोपुर, दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिताब दियारा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन में है जॉर्ज फर्नांडिस, देवीलाल, कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में है 1974, 1975, 1976, 1977। इसका सही उत्तर होगा 1974 ईस्वी।
हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे सम्मान, गांधी सम्मान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी, मैग्सेसे सम्मान। मैं पार्ट 1 में जब लेखक का परिचय और सारांश बता रहा था उस समय मैं ये सब बताया हूँ। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? अच्छा प्रश्न है, इसको मैं पढ़ाया हूँ पार्ट 2 में, जब चैप्टर में डिटेल में पढ़ा रहा था तब। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ऑप्शन में है गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर होगा ईश्वर अय्यर। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे और मिलने कौन आए थे? गंगा बाबू और दिनकर जी। ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ईश्वर अय्यर के यहाँ मिले थे जाकर के, और गंगा बाबू और दिनकर जी मिलने आए थे इनसे मद्रास में। ठीक है, आप लोग इस तरह की कंफ्यूज वाला क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलते अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है बच्चों, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का प्रतिष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का प्रतिष्ठा किसके हाथों में है? तो इसका ऑप्शन है नेताओं के हाथ में, नई पीढ़ी के हाथ में, पुरानी पीढ़ी के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में। तो इसका सही उत्तर होगा नई पीढ़ी के हाथ में। ठीक है, हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मार्मिक प्रश्न है। दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के, गंगा बाबू के, जयप्रकाश नारायण के, ईश्वर अय्यर के। तो इसका सही उत्तर होगा रामनाथ जी गोयनका के घर पे। हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ऑप्शन में है दिनकर, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ईश्वर अय्यर। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। ये संपूर्ण क्रांति एक नारा भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ऑप्शन में है मैट्रिक की हार का, आईएससी की, बीए की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? आईएससी की। बिहार विद्यापीठ में इन्होंने आईएससी की परीक्षा दी थी। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न मैं समझा भी चुका हूं आपको चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था पार्ट 2 वाले वीडियो में, अच्छे से बताया था। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किससे मुंह से सुना था जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो ऑप्शन में है दिनकर जी के मुंह से, बेनीपुरी जी के, गोयनका जी के, दीक्षित जी के। इसका सही उत्तर क्या होगा? दीक्षित जी के। तो अब बच्चे अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ऑप्शन है पुराने जमाने की मित्रता को, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंडरग्राउंड जमाने की। मैं पढ़ाया हूं इसको। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो ऑप्शन में है दिनकर जी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, रामनाथ गोयनका को, गंगा बाबू को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी को जयप्रकाश नारायण अपना भाई मानते थे। तो बच्चों अब यहीं से हमारा प्रश्नोत्तरी जो है ऑब्जेक्टिव वाला समाप्त होता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लास्ट तक, जनवरी तक मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और शेयर कीजिएगा। और जो कुछ भी परेशानी हो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। मैं सभी तरह का समस्याओं को आप लोग का हल कर दूंगा आपके सम्मान देते हुए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। धन्यवाद।